नव्या ने जैसे ही फोन उठाया वैसे ही उसने किसी की चिल्लाती हुई आवाज सुनी। उसे समझ आ गया था कि जरूर रोहन के साथ ऑफिस में फिर से कुछ हो रहा है। उसने तुरंत घबरा कर कहा, मुझे ऑफिस जाना है अभी। ये कहकर नव्या ने कार का दरवाजा खोल दिया। पर अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ है, तुम्हें तो 9:30 बजे जाना था ना। अविनाश अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाया। इट्स अर्जेंट, यहां तक आने के लिए थैंक्स, यहां से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कहकर नव्या तुरंत गाड़ी से उतर गई और ऑटो करके तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। अविनाश उसकी डेडिकेशन देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। नव्या ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा, उसे किसी ने बताया कि आज रोहन पहली बार टाइम से पहले ही ऑफिस आ गया और सीधे प्रैक्टिस रूम में चला गया। ये सुनकर नव्या भी प्रैक्टिस रूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसने सुना, अब अगर इतने ही बड़े आर्टिस्ट बन गए हो तो तुम्हें इस ऑफिस में रहना ही नहीं चाहिए। जाओ अपनी नई मैनेजर से कहो कि तुम्हारे लिए इंडस्ट्री में काम ढूंढे। बहुत उड़ रहे हो ना उस नई मैनेजर के दम पर। यह आवाज थी केशव की। केशव इस ऑफिस में एक राइजिंग एक्टर था। इस कंपनी में आने वाला हर बड़ा प्रोजेक्ट केशव के नाम हो जाता था और इसमें सबसे बड़ा हाथ था रॉबर्ट का। पिछले कुछ सालों से रोहन को इस तरह की जिल्लत सहने की आदत पड़ गई थी। आज भी वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसने चुपके से नव्या को बुलाने के लिए उसे कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से नव्या बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। रॉबर्ट सर ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुम धोखेबाज। इतने साल उनके साथ रहने के बाद उन्हें एक लड़की के लिए डिच कर दिया। वहां खड़े दूसरे एक्टर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, बात को समझो, नई मैनेजर लड़की है ना, इसीलिए ये रोहन शेट्टी खुद को रोक नहीं पाया। अगर कोई लड़का होता ना तो इस शेट्टी की हिम्मत ही नहीं होती कि रॉबर्ट सर को छोड़ पाता। रोहन के लिए अब इससे आगे सुन पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की वजह से आंसू भरे हुए थे और उसकी मुट्ठियां बंद थी। उसकी बेबसी देखकर वहां खड़े लोगों को सिर्फ मजा आ रहा था। केशव ने इस बार तो रोहन के कैरेक्टर पर ही कमेंट कर दिया था। नव्या ने तुरंत दरवाजा खोला और तन तनाते हुए प्रैक्टिस रूम के अंदर आ गई। उसकी स्मार्ट पर्सनालिटी और गुस्सा देखकर वहां खड़ा हर कोई दंग रह गया था। जो लोग रोहन पर अभी तक हंस रहे थे वो अचानक शांत हो गए थे। वो सीधे केशव के पास गई और उससे पूछा, तो तुम केशव पांडे हो, राइट? इस कंपनी के द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। हाँ, तो तुम कौन हो एंड व्हाई आर यू आस्किंग दिस? केशव ने बड़े एटीट्यूड में कहा। गुस्से में नव्या की तनी हुई भौहें देखकर वो थोड़ा घबरा तो गया था, लेकिन सबके सामने स्ट्रांग बनने का नाटक कर रहा था। नव्या ने उसके सवाल को इग्नोर कर दिया और वहां खड़े हर एक शख्स को घूरने लगी। मुझे लगा था कि तुम सच में अपने टैलेंट और स्किल्स के दम पर यहां तक आए हो। आई हैड सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू, बट नाउ आई डोंट थिंक लाइक दिस एनीमोर। क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी में आर्टिस्ट वाली कोई बात नहीं है। तो कैसे पहुंचे तुम इस पोजीशन पर? कोई बड़ा सोर्स लगाया या ऑफिस में ही किसी के साथ अफेयर? नव्या ने अपनी बात तो पूरी नहीं की, लेकिन केशव को उसका जवाब मिल गया था। उसे उसी की भाषा में सुनाने के बाद नव्या ने रोहन की तरफ देखकर कहा, आई थॉट तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। तुम यहां इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो? टाइम बहुत कीमती है रोहन, उसे फालतू लोगों के बीच वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स गो। और हाँ केशव पांडे, अगली बार मेरे आर्टिस्ट के सामने मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना, वरना मुझे सीईओ तक बात पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। एंड बाय द वे, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे, रोहन्स न्यू मैनेजर नव्या। इतना कहकर नव्या प्रैक्टिस रूम से बाहर चली गई और उसके पीछे रोहन भी निकल गया। केशव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। डर के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रोहन की डरी हुई हालत देखकर नव्या को समझ आ गया था कि वो पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। इसलिए उसने रोहन के लिए एक प्लान ऑलरेडी बना लिया था। उसके पीछे चलते चलते रोहन ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर नव्या रुक गई और उसने मुस्कुराकर रोहन की तरफ देखा। रोहन, इट्स टाइम फॉर वर्क नाउ। आज तुम्हारा प्रमोशनल शूट है।
ये सुनकर रोहन बिल्कुल सन्न रह गया। उसने काफी समय से कैमरे को फेस नहीं किया था। शूट का नाम सुनते ही वो एक्साइटमेंट से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रिलैक्स, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुमने ये सब कुछ पहले किया है, इसलिए अब भी अच्छे से कर लोगे। डोंट वरी। ये सुनकर रोहन के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया था, लेकिन अब भी उसे कैमरे के सामने जाने से डर लग रहा था। चलो अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फोटोग्राफर हमारा वेट कर रहा है। इतना कहकर नव्या शूटिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब तैयार होकर रोहन शूटिंग रूम में पहुंचा तो हर कोई उसे देखने लगा। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहने रोहन बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। नव्या ने खुशी से उसकी पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा, गुड जॉब रोहन, स्टार्ट करें? कहकर नव्या ने उसे कैमरे के सामने जाने का इशारा किया। रोहन ने पूरे कमरे में नजर घुमाकर देखा। कहीं कोई लाइट सेट कर रहा था तो कोई कैमरे का एंगल। इतने लोगों को देखकर वो बहुत नर्वस हो गया था, पर फिर भी वो घबराते हुए अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही फोटोग्राफर ने फोटोज क्लिक करनी शुरू की, रोहन और भी ज्यादा घबरा गया। नव्या तुरंत फोटोग्राफर के पास आई। क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप रुक क्यों गए? रोहन का मेकअप फ्रेश करना है क्या? नहीं, प्रॉब्लम उनके मेकअप में नहीं, उनमें है। मैं जैसे ही कैमरा रोल कर रहा हूँ, रोहन सर अपनी आंखें नीचे कर ले रहे हैं। आई थिंक ही इज लिटिल अनकंफर्टेबल। नव्या ने तुरंत रोहन की तरफ देखा। रोहन, डोंट बी नर्वस, यू आर गुड एट दिस। ऐसे 1000 फोटोशूट्स करवाए हैं तुमने, एक बार और ट्राई करते हैं। नव्या ने इस बार भी पूरे जोश के साथ कहा, लेकिन एक के बाद एक टेक्स लेने के बाद भी फोटोग्राफर के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। अब तो रोहन भी बहुत घबरा गया था। एसी रूम में खड़े होने के बाद भी वो पसीना पसीना हो गया था। उसके पैर कांप रहे थे और धड़कनें तेज थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा था। फोटोग्राफर इरिटेट होकर 10 मिनट का ब्रेक अनाउंस करके साइड में चला गया। नव्या रोहन के पास आई। रोहन, व्हाट्स हैपनिंग? कुछ सिंपल सी फोटोज ही तो हैं। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना डर क्यों रहे हो? नव्या के सवालों का रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए शर्म से खड़ा था। नव्या ने कुछ देर सोचकर कहा, अच्छा, तुम्हें अपना वो वाला कैरेक्टर तो याद होगा ना, जो तुमने अपने शो में किया था? वो हीरो जिसे लड़की डिच करके चली जाती है एंड देन ही बिकम्स डेस्परेट एंड मैड। रोहन ने धीरे से हाँ में अपने सिर को हिला दिया। तो तुम बस उस शो का फेवरेट सीन यहाँ परफॉर्म करोगे? पर मैम, ये फोटो शूट है, फिल्म शूट नहीं। मैं यहाँ पर एक्ट कैसे करूंगा? रोहन ने हैरानी से पूछा। तुम बस अपना रोल प्ले करो, बाकी काम फोटोग्राफर का है। कहकर नव्या ने रोहन को मोटिवेट किया और सीधे फोटोग्राफर के पास चली गई। अगले ही मिनट हर कोई अपनी पोजीशन पर आ गया। रोहन ने अपनी लाइंस याद की और कैमरा रोल होते ही वो अपने एक्ट में लग गया। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं था जो पहले शो में हुआ करता था। कुछ और टेक्स के बाद नव्या भी फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब रोहन में वो चार्म नहीं है जो पहले था। शायद उसने रोहन को सिलेक्ट करके गलती कर दी। एक लास्ट बार करते हैं, रोहन ने घबरा कर कहा और अपना पसीना पोंछकर फिर से एक्टिंग शुरू करने लगा। लेकिन इस बार भी उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। मैडम, हमें और भी काम है। अगर सर से नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं। जब सर रेडी होंगे तब हम आ जाएंगे। फोटोग्राफर ने चिढ़कर नव्या से कहा। ये बात नव्या को बहुत ही इंसल्टिंग लगी, इसलिए वो खुद को रोहन के पास जाने से रोक नहीं पाई। रोहन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करके आज की डेट ली थी। आई थॉट तुम इस फोटोशूट से अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला पाओगे, पर तुम तो एक छोटा सा सीन ही तो करना था। अगर तुम अपने ही रोल को दोबारा प्ले नहीं कर सकते तो तुम्हें एक्टर बनने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। पिछले 3 घंटे से पूरी यूनिट परेशान हो रही है। इस बार नव्या की तेज आवाज सुनकर रोहन सहम गया था। वो खुद इतना शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि उसकी नव्या से नजर मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये लास्ट मौका है रोहन, अगर तुम्हें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी है तो इस बार एक्ट करना होगा
और अगर इस बार नहीं कर पाए तो ये फोटोशूट यहीं पर रैप अप हो जाएगा। नव्या ने फोटोग्राफर को भी हिंट दे दिया था कि इस लास्ट अटेम्प्ट के बाद वो यहां से जाने के लिए फ्री हैं। Everyone on position. Let's do it for the one last time. फोटोग्राफर ने कहा, जिसके बाद हर कोई दोबारा अपनी जगह पर आ गया। रोहन को समझ आ गया था कि ये अब डू और डाई सिचुएशन है। अगले ही पल पूरे रूम में सन्नाटा पसर गया था। हर कोई रोहन की लाइंस का इंतजार कर रहा था। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से अपने कैरेक्टर को फील करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस शुरू हुई, हर कोई दंग रह गया। उसका एक एक डायलॉग मानो दिल से निकल रहा था। जिस तरह के एक्ट की उम्मीद की थी नव्या ने, रोहन ने उस उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गूंज से चहक उठा। क्या परफॉर्मेंस दिया है सर, गजब, क्या बात है। फोटोग्राफर और उसकी टीम ने भी रोहन की जमकर तारीफ की। आज सालों बाद खुद को वापस पाकर रोहन खुल के सांस ले पा रहा था। शूट के बाद जैसे ही फोटोग्राफर नव्या से बात करके निकला, रोहन भागकर उसके पास आ गया। थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी इस तरह से परफॉर्म कर पाऊंगा। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक्स मुझे नहीं, अपने आप को कहो। ये जो एक्ट तुमने किया है, ये तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ था। बस तुम्हें रोज प्रैक्टिस करके इसको कायम रखना है। नव्या की इस बात को सुनकर रोहन का चेहरा उतर गया। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? नव्या ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। रोहन ने संकोच में अपनी बात अपने मन में ही छुपा ली, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। नव्या के बार बार पूछने पर रोहन ने कहा, ऑफिस के बाद भी मुझे बहुत से काम करने होते हैं। मेरी सिस्टर रिया, वो... इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, नव्या ने कहा, मुझे पता है रिया के बारे में। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। कैसे पता था नव्या को रिया के बारे में, और क्या था रिया का मसला? क्या रोहन का ये नया सफर बन जाएगा उसके लिए मुश्किल? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।